नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान आज पूरे देश में हो रहा है, जिसमें कुल 96 सीटों पर मतदान होना है। अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ शुरू हुआ ये चुनाव चौथे चरण में आते आते ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां हमें एक कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। जिस इंडिया गठबंधन को सभी मीडिया हाउसेस ने चुनाव के पहले पूरी तरह से नकार दिया था, ठग बंधन का नाम दे दिया था, आज वही इंडिया गठबंधन न केवल एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है, बल्कि चुनाव में भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पर 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आप देखिए, ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ब्लू कलर का वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी नेता हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आप समझिए कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का अभियान चल रहा है और यहाँ पर कुल 8 सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में। इन 8 में से 2 सीट पर एनडीए जीत रही है और 6 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की कुल जो 42 सीट है उसमें से 18 सीट पर चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार हालांकि बहुत से मीडिया हाउस कह रहे हैं कि ये संख्या और बढ़ेगी, भाजपा यहाँ पर एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन अभी तक के रुझान देखकर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को सुधार नहीं पाएगी। तो यहाँ पर चौथे चरण में भाजपा को यहाँ 2 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 सीट जीतने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से डोमिनेंस है टीएमसी का। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव से पहले सभी जगह पर प्रेडिक्शन ये थे, सभी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीट जीत जाएगी। खासतौर से राम जन्मभूमि के बाद से जो माहौल बना है यहाँ पर राम मंदिर के बनने के बाद से, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा भाजपा को। लेकिन अब ऐसा कुछ फायदा भाजपा को होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर भी आश्चर्यजनक रूप से कांटे की लड़ाई हो गई है। जो 13 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 13 सीट पर चुनाव होना है, इसमें से 6 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 7 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अखिलेश यादव, जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने नेतृत्व में आज तक कोई चुनाव जीता ही नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिताजी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। मुलायम सिंह यादव के अलावा अखिलेश यादव की कोई हैसियत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से 6 एनडीए को और 7 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा अगला प्रदेश जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेलंगाना ये ऑरेंज कलर का है। तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ पर बीआरएस यानी कि बीआरएस जो कि चंद्रशेखर राव की पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस भी यहाँ पर एक प्रमुख राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है इसमें एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है और अन्य को, क्योंकि बीआरएस जो है यहाँ पर काफ़ी इनका राजनीतिक रसूख घट गया है, काफ़ी गिर गया है। फिलहाल वो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना ही एनडीए का हिस्सा है। और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जो 3 सीट जा रही है, इसमें बीआरएस और ओवैसी साहब दोनों आते हैं। यहीं की सीट है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहाँ से ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। तो तेलंगाना की कुल 17 सीटों में से 4 एनडीए के खाते में जा रही है, 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 जा रही है अदर्स के खाते में, जिसमें बीआरएस और ओवैसी साहब की पार्टी शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा आप ये देखिए पिंक कलर का है उड़ीसा यहाँ पर, और उड़ीसा में
4 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये जो 4 सीटें हैं इसमें से एक एनडीए के खाते में जा रही है, एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 अन्य के खाते में जा रही है। आपको बता दें कि उड़ीसा का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे ताकतवर दल है, वो है बीजू पटनायक के नाम पे बना हुआ बीजू जनता दल। और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के पिछले कई सालों से। और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है तो उसमें जो अन्य दोस्त हैं वो इन्हीं की पार्टी यानी बीजू जनता दल की सीट है, और एनडीए को एक और इंडिया गठबंधन को एक। इसके अलावा ये जो बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक हैं, ये ना तो एनडीए में शामिल है ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। चुनाव के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ये किसी तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर, ये महाराष्ट्र न केवल सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीट महाराष्ट्र से आती है। तो महाराष्ट्र में 11 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बहुत ही तगड़ा झटका लगने जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा का मुख्य सहयोगी दल शिवसेना इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल है। मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में विवाद हो गया था और विधानसभा चुनाव के बाद अपने विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे चले गए थे, एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली थी। भाजपा ने शिवसेना को भी इसके बदले में तोड़ दिया और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए, उनके भतीजे को अपने साथ मिला लिया और इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। न केवल लोगों की संवेदना साथ है, जनता की संवेदना साथ है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ भी और शरद पवार के साथ भी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हो गई है कि ये जोड़ तोड़ करके किसी भी तरह से बस सत्ता के भूखे हैं, सत्ता पाना चाहते हैं चाहे जिस भी तरीके से। तो महाराष्ट्र की जो 11 सीट है जहां पर भाजपा सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, अब यहां पर एनडीए को सिर्फ 4 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 7 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लालच के क्या नुकसान हो सकते हैं, और महाराष्ट्र में ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ा है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है। ये देखिए पिंक कलर का या बैगनी कलर का हो सकता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। तो मध्य प्रदेश जो है ये 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है चौथे चरण में। अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें उम्मीदों के विपरीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया था कांग्रेस को बुरी तरह से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भजन करने के लिए छोड़ दिया और उनकी जगह पर एक नए मुख्यमंत्री ऐसे चेहरे को ले आए जिसका कोई बड़ा राजनीतिक रसूख नहीं था। इसके पीछे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव मतदाताओं को अपने साथ करना था, मध्य प्रदेश के अलावा। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नुकसान निश्चित रूप से हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा थे, वो इस चुनाव में उतने सक्रिय नहीं है। पार्टी ने उन्हें सक्रिय होने भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे थे कि नहीं मैं नाराज हूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा। पार्टी ने ही उनके राजनीतिक कद को घटाने के लिए उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, सांसद का चुनाव लड़ाया है और सिर्फ उनकी सीट तक उन्हें सीमित कर दिया गया है, जिसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 8 सीटों में से 5 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा और 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आपको ये बता दें, आपको लगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या नुकसान, ये तो एनडीए आगे है। तो पिछली बार यहाँ पर जो 29 सीटों पर चुनाव हुआ था तो 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार यहाँ पर 3 सीट का नुकसान तो सीधे चौथे चरण में ही होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर 5 एनडीए के साथ और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये झारखंड है पीले रंग का, कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर 4 सीटों पर मतदान होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ का महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और यहाँ के मुख्यमंत्री को जिस तरह से केजरीवाल जी को डाल दिया गया है, उसी तरह सोरेन साहब को भी यहाँ पर जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, एक जमीन घोटाला है उसके आरोप में इन्हें जेल में डाला गया है।
अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वकील हैं वो काबिल नहीं हैं, क्योंकि जब केजरीवाल को जमानत मिल सकती है चुनाव प्रचार के लिए तो इन्हें भी निश्चित रूप से जमानत मिलनी चाहिए थी। तो हेमंत सोरेन को जमानत जल्दी ही मिल जानी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर जानते हो तो झारखंड में 4 सीट, 4 में से 2 जा रही है एनडीए के खाते में और 2 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर देखिए सबसे ऊपर, पिछले जो चुनाव था 2019 का उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक में था, यहाँ पर 6 सीट हुआ करती थी, लेकिन अब लद्दाख को एक अलग जगह कर दिया गया है और इसको 5 सीट यहाँ है, 1 सीट लद्दाख में है और ये यूनियन टेरिटरी में आ गया है। तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है चौथे चरण में और ये सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की भी कड़ी परीक्षा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अमन चैन आ गया है, यहाँ से आतंकवाद समाप्त हो गया है, जनता बहुत खुशहाल है, चारों ओर विकास हो रहा है। तो इस चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता कितनी ज़्यादा खुश है भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन से। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये आप देख सकते हैं बैगनी या पिंक कलर का, जो भी आपके मैप में दिखाई दे, यहाँ पर मतदान होना है 5 सीटों पर। उत्तर प्रदेश की ही तरह बिहार में भी ये डिक्लेयर कर दिया गया था मीडिया के द्वारा कि तेजस्वी यादव हाई स्कूल फेल हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, लालू यादव के बेटे होने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है, ऐसे में उनकी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है, अब यहाँ सिर्फ भाजपा रहेगी क्योंकि नीतीश कुमार जी तो पहले ही रिटायर होने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हालत खराब कर दी है। यहाँ पर न केवल कड़ी टक्कर मिल रही है एनडीए को, बल्कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो जो 5 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है तो उसमें से 2 एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 25 सीटों पर मतदान होना है। ये देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब अलग हो गया है, और आंध्र प्रदेश वो हिस्सा है जो तटीय हिस्सा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ हिस्सा ये आंध्र प्रदेश है, और ऊपर वाला हिस्सा महाराष्ट्र की तरफ वाला तेलंगाना बन चुका है। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो यहाँ पर 25 सीटों पर चुनाव होना है और यहाँ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वाईएसआर कांग्रेस, जिसके नेता हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं आंध्र प्रदेश के, और उनके लिए भी ये चुनाव बहुत बड़ी परीक्षा है क्योंकि सारा विपक्ष एक हो गया है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, जो कि यहाँ के पहले बहुत बड़े नेता थे, इस समय उनकी भी राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। इसके अलावा आप एक एक्टर जानते होंगे रामचरण तेजा, उनके चाचा हैं पवन कल्याण, उन्होंने जन सेना नाम की एक पार्टी बनाई है, यहाँ के काफ़ी बड़े स्टार हैं, उन्हें पावर स्टार कहा जाता है। उनका ये पहला चुनाव है, तो उनका भी कितना प्रभाव होगा अभी ये देखना बाकी है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा गठबंधन है जो कि प्रयास कर रहा है यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी को हराने का। कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है अपनी ताकत के साथ। तो अब हम यहाँ पर जो 25 सीटें हैं, देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। इन 25 में से 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, जिसमें ये चंद्रबाबू नायडू वगैरह भी शामिल हैं। 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और 11 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी कि जगन मोहन रेड्डी के खाते में जा रही है, यानी जगन मोहन रेड्डी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जगन मोहन रेड्डी ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं ना ही एनडीए में शामिल हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो प्रतिद्वंदी हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल हैं, तो अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, ये बात तय हो जाती है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुल 96 सीटों पर मतदान हुआ है चौथे चरण में,
और इसमें से एनडीए को 35 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 45 सीट मिल रही है। वहीं पर अन्य राजनीतिक दलों को 16 सीट मिल रही है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी है। नवीन पटनायक जी की भी पार्टी है, उसको भी 2 सीट मिल रही है। तो अब आप बताइए कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़त मिलती जा रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगा? क्योंकि वो आगे निकल रहा है एनडीए से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक पहुंच पाएगा कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।